हमने जम्मू में खास करके स्पोर्ट्स एसोसिएशन और ख़ास करके हॉकी जे&के के बारे में की है। आरटीआई में हमें कुछ डाटा ऐसा मिला है जो ये बताता है कि जो इन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में बहुत बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन होती है, और ये मिस एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है जब स्पोर्ट्स कौंसिल इनके साथ उनका बहुत बड़ा नेक्सस होता है। हॉकी जे&के जिसको 2017-18 में 11,20,000 रुपया गेम्स को प्रमोट करने के लिए मिला, वो पैसे उसी पैसे में से उन्होंने 1.5 लाख रुपया अपनी इलेक्शन में खर्च कर दिया श्रीनगर होटलों में जाके। उसके अलावा आज से 3 साल पहले कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल में, भाई जो आप हमें 100 रुपये पर हेड पर प्लेयर को देते हो रिफ्रेशमेंट, ये सिर्फ हमें 20 रुपये देते हैं, 20 रुपये की 2 एग और 2 बनाना देते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, हीरानगर के कुछ क्लबों ने ये कंप्लेंट की कि इन्होंने हमें कहा टूर्नामेंट करवाइए, हम आपको पैसा देंगे। जब हमने टूर्नामेंट करवाया हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, जबकि हॉकी जे&के को हॉकी इंडिया की तरफ से भी पैसा मिलता है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाने के लिए, और स्पोर्ट्स काउंसिल से भी पैसा मिलता है, लेकिन उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया। उसके बाद जब कंप्लेंट स्पोर्ट्स काउंसिल में की तो स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये एक आर्डर निकाला 30/6/2017 को। रंजीत कालरा को कहा गया कि आप इसकी इंक्वायरी करके कंप्लेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। उन्होंने 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जब हॉकी जे&के ने देखा कि अब हमारी मिस एप्रोप्रिएशन पब्लिकली डिमांड में बाहर आएगी तो हमें कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उस वक्त वो या तो फिर ढूंढते हैं किसी आईजीपी, किसी पुलिस अफसर को अपना हेड बना लो, या किसी पॉलिटिशियन को। तो उन्होंने भी वही किया। उन्होंने मिसिस कांतरा अंडोत्रा को अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया, जो कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर लाल सिंह जी की वाइफ थी। उन्होंने उसको हशअप करने के लिए अंसारी साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने में मिलकर इस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया, और ना ही हॉकी जे&के के ऊपर कोई एक्शन लिया। इनका जब दिल करता है अपनी मर्जी से इलेक्शन करते हैं, जब दिल करता है अपनी मर्जी से ऑफिस पीरियड चेंज कर देते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई भी इनके ऊपर चेक नहीं है, क्योंकि वो सब मिली भगत से हो रहा है। इसके अलावा जितना डिस्ट्रिक्टों में कोई टीमें जब जाती हैं वहां पर मैच फिक्सचर बनाए जाते हैं 12-12 टीमों के, लेकिन इतनी टीमें नहीं हैं। मैच 4 किए जाते हैं, फोटो खींच के अखबारों में दे दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल को बता दिया जाता है जी हमने मैच कर दिए, प्ले टूर्नामेंट करवा दिए, जबकि ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता। और मैं जिंदर सिंह कुक्कू जो हॉकी जे&के के पहले प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, ट्रेनर भी रहे, 25 साल के उनके घर का एड्रेस जो नानक नगर में है वो हॉकी जे&के का ऑफिशियल एड्रेस बना हुआ है। आज वो हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बन गए, तब भी एड्रेस हॉकी जे&के का उनके घर का है। मैं समझता हूँ ये किसी के घर की अपनी बपूती नहीं है, ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनती हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ गेम्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नेशनल लेवल हॉकी इंडिया में भी आप मालिक हो, जम्मू की हॉकी जे&के भी आपके पास है। पिछले 15 सालों में आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए, कितने इंटरनेशनल प्लेयर आपने जम्मू से तैयार किए, फंड्स आपने बेशुमार लिए, हॉकी इंडिया से फंड्स लिए, स्पोर्ट्स काउंसिल से फंड्स लिए, लेकिन ऐसा क्या है जो नेशनल गेम हमारी हॉकी उसको आप प्रमोट करने में आप बिल्कुल फेल क्यों हुए? क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मिस एप्रोप्रिएशन की जाए। मैं दरख्वास्त करता हूं एलजी महोदय से, फारूक खान साहब से दरख्वास्त करता हूं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लो, खेलो इंडिया खेलो कर लो, पैसों की बर्बादी मत कीजिए। जब तक इनकी इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब तक आप किसी भी जम्मू में किसी स्पोर्ट पर्सन को प्रमोट नहीं कर सकते। जम्मू में सिर्फ स्पोर्ट में एक क्रिकेट में एक गुलाम रसूल गया, या वुशु में एक प्लेयर जम्मू का गया, बाकी आज तक जम्मू का हमें अफसोस रहा पिछले 15-20 साल में कोई भी जम्मू कश्मीर का प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया।